हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है ब्रह्मा जी का भेदिया। दोस्तों ये 100 दिन 100 वीडियो के चैलेंज का 27वां वीडियो है। बाकी के 26 वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ देख सकते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक वनवासी था। वो घने जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। वनवासी रोज शिकार खेलने जाया करता था और जो भी शिकार मिलता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसके पास खेत भी थे। वो अपने खेत में धान और ज्वार आदि बोया करता था, लेकिन सिर्फ खेती से उसका घर का गुजारा नहीं हुआ करता था। इसी कारण उसको और उसके परिवार को शिकार के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता था। वनवासी का दोस्त एक कौवा था। असल में उसने कौवे को बचपन से ही पाल रखा था। कौवा रोज उड़कर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच जाया करता था और सीधे ब्रह्मा जी के दरबार पहुंच जाता। दरबार के द्वार पर एक पेड़ था। वह उसी पेड़ पर बैठकर दरबार की सारी कार्यवाही देखा सुना करता था। शाम को जब वो लौट कर आता तो वहाँ की सभी छोटी बड़ी बातें वनवासी को बताया करता था। वनवासी भी उसकी बातों को बड़े चाव से सुना करता था। एक दिन जब कौवा ब्रह्मा जी के दरबार वाले पेड़ पर बैठा हुआ था, ब्रह्मा जी बोल रहे थे, इस बार अकाल पड़ेगा, धरती पर बारिश नहीं होगी, बारिश सिर्फ पहाड़ों पर होगी। ब्रह्मा जी जो कह रहे थे उसे उनका मुंशी लिखता जा रहा था। सारी बातें सुनकर कौवा वनवासी के पास आ गया। कौवे ने ब्रह्मा जी की कही सारी बातें वनवासी को बताई। अकाल की बात सुनकर वनवासी चिंतित हो उठा। उसे परेशान देखकर कौवे ने उसे अकाल से बचने का एक रास्ता बताया। बारिश तो जमीनी इलाके में नहीं होगी, परंतु पहाड़ों पर होगी। इस बार ऐसा करो कि तुम अपनी सारी फसल पहाड़ी भूमि पर ही उगाओ। वनवासी ने कौवे की बात मानकर पहाड़ी भूमि पर ही खेती की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद खेत तैयार हो गए। उसने खेत में खाद डालकर धान बो दिया। जमीनी इलाके में तो बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई, परंतु पहाड़ों पर खूब अच्छी बारिश हुई। अकाल का उस वनवासी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी को इस बात का पता चल गया कि अकाल के बावजूद वनवासी के खेतों में अच्छी फसल हुई है। अगले साल ब्रह्मा जी ने मुंशी से कहा, इस बार धरती पर बड़ा भयंकर अकाल पड़ेगा। लोगों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उन फसलों में कई तरह के कीड़े लग जाएंगे जो सारी फसल खा जाएंगे और बर्बाद भी कर देंगे। कौवा सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर के बाद जब ब्रह्मा जी का दरबार समाप्त हुआ तो कौवा उड़कर अपने दोस्त के पास पहुंच गया। उसने ब्रह्मा जी की सारी बातें उसे बता दी। वनवासी कौवे की बात सुन चिंता में डूब गया। उसे चिंता में देख कौवे ने कहा, फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े 1 से 1.5 लाख होंगे। तुम ऐसा करो कि 2 लाख मैना पंछी बुला लो। जब तुम्हारे खेतों में कीड़े लगेंगे तो वो उन्हें खाकर तुम्हारी फसल को बचा लेंगे। कौवे ने जैसा कहा वनवासी ने वैसा ही किया। उसने 2 लाख मैना बुलवा लिए। वो उसके खेतों के ऊपर फैल गए। जैसे ही कीट पतंगों ने हमला किया, वैसे ही वनवासी द्वारा बुला लिए गए मैनों ने उन्हें खाकर खत्म कर दिया। इस बार भी उसकी फसल नष्ट होने से बच गई। उसके खेत में धान की पैदावार खूब हुई। हमेशा की तरह कौवा ब्रह्मा जी के दरबार के पास पेड़ पर बैठा था। ब्रह्मा जी बोल रहे थे और उनके मुंशी लिख रहे थे। वो कह रहे थे कि इस बार तो और भी भयंकर अकाल पड़ेगा। इससे वही बचेगा जो धान के सूखे डंठल बोएगा। कौवे ने ब्रह्मा जी की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर शाम को वनवासी के पास आ गया। उसने उसे सारी बातें बता दी और उससे कहा कि इस बार तुम सूखे डंठल ही बोना, तभी अकाल से बच पाओगे। वनवासी ने कौवे के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस बार भी उसे काफ़ी अच्छी फसल हुई। अगले साल कौवा ब्रह्मा जी के दरबार के पास पेड़ पर बैठे ब्रह्मा जी की सारी बातें सुन रहा था। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि लगभग 1.25 लाख चूहे खड़ी फसल को बर्बाद कर देंगे। फसल के नष्ट होने से भारी अकाल पड़ेगा। कौवे ने आकर वनवासी को आने वाले मुसीबत से आगाह कर दिया। उसने कहा कि अब चूहे से बचने का एक ही रास्ता है कि तुम 2.5 लाख बिल्लियाँ बुला लो। वनवासी ने कौवे के कहे अनुसार 2.5 लाख बिल्लियाँ बुलवा ली। बिल्लियाँ वनवासी के खेतों में फैल गईं। जैसे ही चूहे फसल नष्ट करने आए, बिल्लियों ने झटपट उन्हें खा लिया।
बिल्लियाँ ज़्यादा थीं और चूहे कम थे। उन्हें आधे आधे चूहे खाकर ही संतोष करना पड़ा। उधर बनवासी की फसल ज्यों की त्यों बची रह गई। इस बार भी बनवासी के ऊपर अकाल का कोई असर होता न देख ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। आखिर बात क्या है जो ये बनवासी हर बार मेरी लाई हुई विपत्ति से बच जाता है? उन्हें यह पता नहीं था कि सब भेदिए कौवे की करामात थी। इस तरह उस बनवासी की फसल हर बार किसी न किसी विपदा से बच जाती थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।